अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीजल का दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। और डीजल और पेट्रोल का दाम अगर 1 रुपया भी बढ़ता था तो वो लोग है तवा मचाया करते थे, नाच करते थे, डांस करते थे। और आज 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल का दाम पहुंचने पर है और गैस का स्थिति यही है। मैं समझता हूँ कि यह सेंट्रलाइज कर रहा है, सारे पैसा को बटोर करके कुछ धनी खानदान जो है उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। बंद करो, बंद करो। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। पटना में भी कांग्रेस दफ्तर यानी कि सदाकत आश्रम के ठीक पास मौजूद एक पेट्रोल पंप पर कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मदन मोहन जी, आज आप लोगों ने देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया है। सरकार तो कुछ काम सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर रही, आप लोग प्रदर्शन के जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पूरे देश की जनता को इंस्टॉलमेंट में लूटने का प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूँ यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और डीजल और पेट्रोल का दाम अगर 1 रुपया भी बढ़ता था तो वो लोग है तवा मचाया करते थे, नाच करते थे, डांस करते थे। और आज 100 से ऊपर पेट्रोल डीजल का दाम पहुंचने पर है और गैस का स्थिति यही है। मैं समझता हूं कि यह सेंट्रलाइज कर रहा है, सारे पैसा को बटोर करके कुछ धनी खानदान जो है उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दलील दी जाती थी पहले जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती थीं, अभी क्या हालात है अंतर्राष्ट्रीय बाजार? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर दाम वो कर दिए हैं। अगर उस औसत में करते तो क्या आपत्ति थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नहीं करके यहाँ के जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तो लोग कोरोना की मार से त्रस्त है और ऊपर से निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल का जो मार है वो ऊपर से पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि आज जनता यहाँ जीने की उम्मीद छोड़ चुका है इस सरकार में। सरसों तेल के दाम भी काफी ज्यादा 200 रुपए के पार हो चुके हैं। महंगाई तो हर एक चीज़ का दाम बढ़ा रहा है, दाम बढ़ाने में तो कहीं भी कोताही नहीं कर रहे हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल एक ऐसा इशू है जिसका दाम कम किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। हम लोग डिमांड करते हैं कि उसको एवलम जो दाम की बढ़ोतरी हुई है उसको वापस लिया जाए और क्षेत्र की जनता को कम से कम अपना समझा जाए, उसके साथ सौतेला और दुश्मन की तरह व्यवहार नहीं किया जाए। ठीक है, कौकब कादरी भी हैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। क्या लग रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? पेट्रोल डीजल के दाम तो 100 रुपए पार हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपदा में भी जो है कि अवसर तलाश करती है और आप देख रहे हैं जिस तरह से डीजल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है और पेट्रोल के मूल्य में, उससे तमाम जो खाद्य पदार्थ हमारे हैं उसके दामों में बढ़ोतरी हुई है। आप देख लीजिए कि जो खाने बनाने के जो तेल है, सरसों का तेल 190 और 200 रुपये तक पहुँच गया है। पूरा देश त्राहिमाम है, पूरा अव्यवस्थित ये सरकार है और एक तरह से जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसकी पूरे तरह से जो है कि लूट मच रही है। और ये जनता के ऊपर जो है कि अलग से एक दबाव है कि कोरोना काल में हम इसका पुरजोर जो है विरोध करते हैं और जब तक ये वापस नहीं लेते हैं दामों को, सेस कम लगाना नहीं करते हैं, जीएसटी कम नहीं करते हैं, हमारा ये प्रदर्शन जो है कि कोरोना काल में भी चलता रहेगा। कई प्रदेश अध्यक्ष ने बात बोली कि पहले जब 1 रुपए दाम बढ़ते थे तो बीजेपी उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, अभी 100 रुपए पार हो चुके हैं और आज जाकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी सही तरीके से नहीं निभा पा रही है? कांग्रेस हमेशा से जनता के हित में अपनी बातों को रखती रही है, लेकिन लगातार जो जिस तरह से कोरोना काल में जान पर के लोगों के लाले पड़े हुए थे, हम उसके बारे में भी आवाज़ उठाते रहे। हम ऑक्सीजन के बारे में, कंसंट्रेटर के बारे में को
कोवैक्सीन और कोविडशील्ड के बारे में कि आपने जो है कि देश को कितना मुहैया कराया, फर्स्ट डोज जो आपने दिए हैं, सेकंड डोज की क्या तैयारी आपके पास है। इन मांगों को हम लगातार उठाते रहे हैं और हमारे आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की भी बात की थी। लेकिन मैं समझता हूं कि समन्वय का पूरा अभाव है, विपक्ष को अपने साथ लेना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और जिसका प्रतिफल यह है कि देश जो है अव्यवस्थित ढंग से एक डिसास्टर की तरफ बढ़ रहा है, मुसीबत की तरफ और बढ़ रहा है। आम लोगों के लिए क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या कम होंगी? क्या आपके प्रदर्शन का कोई फल निकलेगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से देश का जीडीपी गिरा है हाल के दिनों में, और जो मालूम है, जो इकोनॉमिक जो थ्योरी है, मुझे लगता है कि जब तक जो है कि इसको सहज नहीं किया जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी मनी को आगे नहीं किया जाएगा, लोगों के खाते में पैसे नहीं डाले जाएंगे, ये मुझे असंभव लगता है। और यह दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो है कि शोषण और दोहन लगातार जो है जनता की करती रहेगी। कांग्रेस का प्रदर्शन जो कि आज पूरे देश में अलग अलग पेट्रोल पंपों पर किया जा रहा है, पटना में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएं। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।